खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। लोगों को काल के गाल में समझ आते हैं और उन गरीब परिवारों को आज तक उचित मुआवजा नहीं मिला। और मुआवजा इसलिए नहीं कि उनको खर्च करना है, मुआवजा इसलिए कि उनके जो बच्चे हैं, आगे आने वाली जो उनकी पीढ़ी है, उनकी धर्मपत्नी है, उनके माता पिता है, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका लालन पोषण व्यवस्थित तरीके से हो और उस मुआवजे से वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो आपको तो हम सिर्फ ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो परिवार अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, इतना मुआवजा भर उनको मिल जाए। 25-25 लाख रुपए जो एक मांग है, तो कुल टोटल मुआवजा 25 लाख रुपए एक परिवार को मिलना चाहिए। इसलिए पूरे निमाड़ का किसान समाज, मतलब यह कुंभी पटेल समाज अकेला नहीं है, पूरा किसान चाहिए। हमारे भारतीय किसान संघ से गुजर बंधु हैं, हमारे यहाँ पर जो है सब राजपूत दरबार लोग भी हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ। तो सारा किसान समाज उन किसानों को, उन 8 परिवारों को अपना हक दिलाने के लिए पूरी ताकत से खड़ा है। शासन प्रशासन शीघ्र ही इसमें कदम उठाए और मुआवजा शीघ्र ही उन परिवारों को दे, यही हमारी मांग है। ये 4 अप्रैल की घटना है कोंडावत की, जहाँ पर गणगौर के पवित्र महीने में हमारे 8 किसान भाइयों की जान चली गई थी कुएं की साफ़ सफाई करने में। सरकार के द्वारा इनको राहत राशि मात्र 4 लाख रुपए दी गई है, जो कि प्राकृतिक आपदा या सर्पदंश या किसी कारण से होता है तो ऐसे लोगों को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। पर एक ऐसी घटना थी, एक ऐसे परिवार, बेचारे गरीब परिवार जिसमें 4-4, 5-5 बच्चे हैं, माँ बाप को कोई सहारा नहीं है, उनको सरकार 4 लाख रुपए दे रही है, जो न्याय उचित नहीं है। अभी मतलब 2-3 दिन पहले घटना देखते हैं तो किसी क्षेत्र में हाथियों के द्वारा मजदूरों को कुचला गया, तो उनको 25-25 लाख रुपए की राशि दी गई। और हम वो जो किसान है, जो बेचारे जिनके पास ज़मीन कम है, उनको मात्र 4-4 लाख रुपए अन्याय है। पिछले साल सुरंग में कुछ मजदूर फंसे थे, तो उनको सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए की लागत से उनको बाहर निकाला। और जिन लोगों की जान चली गई, जिनके परिवार घर से बेघर हो गए, उनको सरकार 4-4 लाख रुपए दे रही है। न्याय संगत नहीं है, सरकार ने इस पर विचार करना चाहिए। ये मेरे पीछे इनका बोर्ड लगा है, ये 30 मार्च से मतलब गंगा जल संवर्धन का, उस कुएँ की पुताई भी की गई है। उस कुएँ की अगर सफाई हो जाती उस समय में, तो ये गैस भी नहीं बनती और किसानों की जान नहीं जाती। उसमें मीथेन गैस बन गई थी, जो कि कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, साल भर 2 साल की प्रक्रिया, 2 साल से कुआं साफ नहीं किया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भी लापरवाही सामने आती है। मेरा यही निवेदन है कि ये शुरुआत है, सरकार मेरी बात को कान खोलकर सुन ले। जो पीड़ित परिवार हैं उनको 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल दे, नहीं तो आने वाले समय में आपके पसीने ढीले हो जाएंगे। ग्राम कोंडावत में जो घटना हुई, उससे समूचा मध्य प्रदेश स्तब्ध था। और 8 जो हमारे समाजजन थे, जिन्होंने धार्मिक काम के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। हम शासन प्रशासन से ये निवेदन पहले से भी करते आए, अब भी करना चाहते हैं कि उन परिवारों को न्याय मिले। अगर आज हम सर्व समाज मिल के इनको न्याय नहीं दिला पाए, तो कल किसी और गांव, किसी और ग्राम की में कोई घटना होना, शासन प्रशासन ने 4 लाख दे देना, उसके बाद अगर उसी व्यक्ति पे पूरा परिवार आश्रित हो, तो वो परिवार का आगे का जीवन बहुत कठिनाईमय हो जाता है। और इस जीवन में जब समाज बोलते हैं हम, तो समाज क्या होता है कि कठिन समय में साथ दे। तो ये आने वाली पीढ़ी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर आज हम इस चीज़ से नहीं लड़ पाए, तो आगे वाली पीढ़ी भी नहीं लड़ पाएगी। हमारा शुद्ध ये उद्देश्य है कि जो घटना घटी, उन परिवारों के साथ अन्याय हुआ, शासन प्रशासन सक्षम है ये चीज करने में। 25-25 लाख प्रत्येक परिवार को देने में सक्षम है, और शासन प्रशासन के द्वारा चलाई गई योजना में उन परिवारों को लाभ दे। ये छोटा सा ही निवेदन कर रहे हैं, बहुत कोई बड़ा निवेदन नहीं कर रहे हैं हम। सिर्फ 25-25 लाख रुपए एक परिवार को मिल जाए, ताकि उनके आने वाली पीढ़ी का जीवन यापन हो सके, वो एक अच्छा जीवन जी पाए। इसी की तारतम्य में हम आज यहाँ आए हैं। कलेक्टर साहब से हम ज्ञापन देंगे। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही मजबूती से जहाँ जाना पड़े वहाँ तत्परता से खड़े रहेंगे, अवश्य हमको न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम।
आप सभी को पता है कि ग्राम कोंडावत में आज से लगभग 2 महीने पहले एक ऐसी दुखद घटना हमारे कुंभी पटेल समाज के परिवारजनों के साथ घटी कि 8 परिवारों के प्रमुख मुखिया, जो कि हमारे गणगौर पर्व को पूरी विधि विधान से सफल करने के लिए उस बावड़ी की सफाई करने के दौरान कुएं में नीचे उतरे थे और कुएं में जो कचरा था, उस कचरे से बनी गैस, जहरीली मीथेन गैस के कारण उनका दम घुटा और वो काल के ग्रास में समा गए। और यह हमारी समाज के साथ साथ पूरे खंडवा जिले में इससे बड़ी दुखद घटना आज तक नहीं घटी। उसी संबंध में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और माननीय कलेक्टर महोदय को यह ज्ञापन दे रहे हैं कि जो शासन के द्वारा 4-4 लाख की सहायता मिली है, इसको कम से कम 25-25 लाख की सहायता राशि दी जाए, क्योंकि इनके परिवारों में कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसे ऐसे परिवार है जहाँ पे अर्जुन पटेल की 6 बच्चियां हैं, वासुदेव पटेल की 4 बच्चियां हैं, कोई अजय पटेल जैसे इकलौते परिवार के बेटे थे। तो ऐसे परिवार हैं जिनमें कमाने वाला कोई नहीं था। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम सभी, क्योंकि वह किसी निजी काम के लिए नहीं गए थे, सार्वजनिक और धार्मिक आयोजन को सफल बनाने के लिए गए थे, तो हम सभी का दायित्व बनता है कि शासन से हम ऐसी मांग रखें कि इन दुखी परिवारों को संबल मिले, तो कम से कम 25-25 लाख की राशि मिले शासन के द्वारा और इनके परिवारों में बच्चों को सरकारी नौकरी मिले। साथ ही बाल आशीर्वाद जो योजना है, उसमें इनके परिवार के बच्चों को जोड़ा जाए और उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। साथ ही जो कुएं की रंग रोगन का कार्य हुआ है और यदि रंग रोगन का काम हुआ है और यदि सफाई का काम भी हो चुका हो कागजों पर, तो इस पे यदि कागजों पर यदि कार्रवाई हो चुकी हो तो जो भी दोषी है इन पर कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है। तो सभी से निवेदन है कि हम शांति रूप से चलेंगे। हमारे कुछ शब्द है, छोटे नारे हैं कि कोंडावत को न्याय मिले, पीड़ितों को न्याय मिले, यह सभी दोहराएंगे और हम सभी की एक आवाज, सबको मिले 25 लाख। इसके अलावा कोई भी किसी भी तरीके का नारा नहीं लगाएगा, क्योंकि हमें सरकार से निवेदन करना है और सरकार के सामने हमारी मांग रखनी है कि इन दुखी परिवारों को संबल मिले। तो इसी कड़ी में मैं समाज के जिला अध्यक्ष आदरणीय शांतिलाल पटेल जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें। है कि हम अभी 3 अप्रैल को जो कोंडावत में घटना हुई है, उस संबंध में पूरे समाज जन आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे कि भाई पीड़ितों को 25-25 लाख रुपए दिया जाए। और इसके अलावा पूरी समाज जन मिल के हम सीएम साहब से भी तारीख लेके बात करेंगे और सीएम साहब से मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, छोटी मोटी घटना नहीं है। आज वो 8 परिवार, उनका प्रेम कितना था कि एक गया, दूसरा गया और तीसरा गया, ऐसे 8 जिन्होंने अपनी जान को गंवा दी है। तो इसलिए मैं सभी समाजजनों से निवेदन करता हूं कि अभी शांतिपूर्वक अपन को ज्ञापन देना है और संजू भाई ने जो बताया वो नारे लगाना है।